परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, यूट्यूब पर सुन रहे समस्त भाई बहनों और प्यारे बच्चों को कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी की ओर से सबको सादर साहिब बंदगी नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मन भोगों में क्यों चिपका हुआ है, इन भोगों से उपरामता क्यों नहीं होती है। परिणाम को जान करके कि इसमें दुख है, फिर भी क्यों उसी में डूबा रहता है। इन बातों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जिज्ञासु पूछता है कि मन सांसारिक सुखों की आशा नहीं छोड़ता, इसके लिए क्या करें। महात्मा जी कहते हैं, भविष्य की सब आशाएं अधूरी हैं। जीवन टूटी नौका की भांति संसार समुद्र में डोलता हुआ अब डूबा सा हो रहा है। बाह्य प्राणी पदार्थों का जहां तक जमघट है, सब स्वप्न है। अपने मन वाणी कर्म को पवित्र करके स्वस्वरूप में शांत होना ही जीवन लाभ है। जब शरीर ही अपना नहीं है, तब शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में अहंता ममता जोड़कर पीड़ा पर पीड़ा भोगना है। अरबों युगों तक मन इच्छित अनुकूलता मिले तो भी दुख दूर होने की अपेक्षा वह बढ़ता ही रहेगा। ये मन को संसार के भोगों से अलग करने का ये तरीका है। ऐसा विचार करना चाहिए। साधक को यही चिंतन मनन पूर्वक जब वो अपने मन को कसता है, तब भोगों की तरफ से पकड़ कमजोर होती है। रात दिन हम उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। एक तो स्वाभाविक मन चाहता है कि ऐसी चीज मिले, वैसी चीज मिले, पहनने ओढ़ने खाने पीने देखने सुनने, ये पांचों विषयों में ही तो घूमता रहता है मन। अपने अपने मन का अवलोकन करें। रात दिन जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम करते हैं, वो क्या होता है। यही कहीं रूप के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सुंदर रूप मिले, कपड़े, चेहरा, घर, नर नारी, मिले हुए प्राणी पदार्थ, तत्संबंधित वे सब चीजें ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। इसी के लिए आंखों को सेकने के लिए ही रात दिन ये मन लगा रहता है। जब रूप से कहीं अलग हुआ तो शब्द के लिए ललचाता है। ऐसे शब्द सुनने को मिले, ऐसे रसिक शब्द मिले, ऐसे प्रेम के शब्द मिले, ऐसे मान बड़ाई के शब्द मिले, और ऐसे वो निंदा कर रहा था, मैं भी उसकी निंदा कर दूं, मैंने सुना है अपने कानों से। तो ये सब कान का विषय है। इसी में मन फूलता पचकता है। हमने सुन लिया है कि वहां जाने से देवी देवता मिलते हैं, वहां जाने से भगवान मिलता है, और ये काम करने से पाप कटता है। और मन गढ़ंत बातों में, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में जो जो शब्दों के माध्यम से भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान, आसक्ति या जो भी हम स्वभाव अपने मन में ला रहे हैं, विचार ला रहे हैं, वो सब क्या हमारे अंदर पुष्ट कर रहा है। कर्मों के वेग को भर रहा है। ऐसे ही रस के लिए खाने पीने में ऐसा मिले वैसा मिले, ऐसी चटनी, ऐसा अचार, ऐसा मुरब्बा, ऐसी मिठाई, ऐसे, अरे ना मिठाई अचार मुरब्बा चटनी हो तो खाने पीने के लिए जो मोटी महीन चीजें हैं, चाहे रोटी भात दाल हो, और यहाँ तक कि पानी के लिए भी होता है। ये मन को संसार के भोगों से अलग करने का ये तरीका है। ऐसा विचार करना चाहिए। साधक को यही चिंतन मनन पूर्वक जब वो अपने मन को कसता है, तब भोगों की तरफ से पकड़ कमजोर होती है। रात दिन हम
उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। एक तो स्वाभाविक मन चाहता है कि ऐसी चीज मिले, वैसी चीज मिले, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, देखने सुनने, ये पांचों विषयों में ही तो घूमता रहता है मन। अपने अपने मन का अवलोकन करें। रात दिन जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम करते हैं, वो क्या होता है? यही कहीं रूप के लिए बहुत प्रयास करते हैं, सुंदर रूप मिले, कपड़े, चेहरा, घर, नर नारी, मिले हुए प्राणी पदार्थ, तत्संबंधित वे सब चीजें ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए। इसी के लिए, आंखों को सेकने के लिए ही रात दिन ये मन लगा रहता है। जब रूप से कहीं अलग हुआ तो शब्द के लिए ललचाता है। ऐसे शब्द सुनने को मिले, ऐसे रसिक शब्द मिले, ऐसे प्रेम के शब्द मिले, ऐसे मान बड़ाई के शब्द मिले, और ऐसे वो निंदा कर रहा था, मैं भी उसकी निंदा कर दूं, मैंने सुना है अपने कानों से। तो ये सब कान का विषय है। इसी में मन फूलता पचकता है। हमने सुन लिया है कि वहां जाने से देवी देवता मिलते हैं, वहां जाने से भगवान मिलता है, और ये काम करने से पाप कटता है। और मन गढ़ंत बातों में, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में जो जो शब्दों के माध्यम से भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान, आसक्ति या जो भी हम स्वभाव अपने मन में ला रहे हैं, विचार ला रहे हैं, वो सब क्या हमारे अंदर पुष्ट कर रहा है? कर्मों के वेग को भर रहा है। ऐसे ही रस के लिए, खाने पीने में ऐसा मिले, वैसा मिले, ऐसी चटनी, ऐसा अचार, ऐसा मुरब्बा, ऐसी मिठाई, ऐसे, अरे ना मिठाई, अचार, मुरब्बा, चटनी हो तो खाने पीने के लिए जो मोटी महीन चीजें हैं, चाहे रोटी भात दाल हो, और यहाँ तक कि पानी के लिए भी होता है। कुल मिलाकर हमारा जो मन है पंच विषयों के राग या द्वेष में, प्रिय या अप्रिय के भाव में ही डूबा रहता है। और ये दोनों खतरनाक हैं। राग द्वेष यम जाल है, तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय, सुखिया साधु सुचाल। ये राग और द्वेष, यही तो यम जाल है। राग दुखदाई है और द्वेष भी दुखदाई है। द्वेष के लिए तो समझ में आ जाता है, किसी से नफरत करना, किसी से बैर करना, किसी से कड़वा बोलना, और किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब बातें दुखदाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या राग भी दुखदाई है? ये लगता है कि क्या राग भी दुखदाई है, लेकिन राग भी दुखदाई है। अरबों युगों तक मन इच्छित अनुकूलता मिले तो भी दुख दूर होने की अपेक्षा वह बढ़ता ही रहेगा। दुखों से छूटने का शरण एकमात्र वैराग है। दुखों से छूटने की शरण एकमात्र वैराग है। शारीरिक नंगेपन को वैराग नहीं कहते। वैराग एक मन की वह अवस्था है जब शरीर से लेकर संसार तक की आसक्ति एवं अहंता ममता नहीं रहती, फिर अपने आप मन सबसे निवृत्त हो जाता है। यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा ही में प्रेम करता है, आत्मा ही में तृप्त होता है एवं आत्मा ही में संतुष्ट होता है, उसको और कुछ बाकी नहीं रहता है। यहाँ पर बताया गया कि मन में वैराग रखो। वैराग ही दुखों को समाप्त करता है। लेकिन अब वैराग का मतलब क्या है? वैराग का मतलब ये नहीं होता है कि चीजों को हम ना उपयोग करें और कपड़ा को त्याग देना, खाने पीने में भी एकदम त्याग भाव बनाए रखना। ये तो ठीक है कि त्याग की जरूरत है,
लेकिन अब हम कपड़ा ना पहने तो ये वैराग थोड़े है। चीजों को उपयोग करना है लेकिन त्याग भाव से, थोड़े में निर्वाह करना, थोड़े में गुजर करना, ये वैराग है। जब शरीर से लेकर संसार तक की आसक्ति एवं अहंता ममता नहीं रहती, फिर अपने आप मन सबसे निवृत्त हो जाता है। सब तरफ से त्याग का भाव हो, किसी चीज को की पकड़ ना रखें, थोड़े में निर्वाह करें, और जो चीजों का उपयोग करना भी है तो अनासक्ति भाव से, त्याग भाव से, उसमें मोह नहीं, लगाव नहीं। महाभारत गीता का यह वचन है, देखो कितना महत्वपूर्ण है। साधकों को इन बातों का मनन करना चाहिए। शास्त्रों में जगह जगह कल्याण के लिए बड़े सूत्र हीरे मोती की तरह उसमें टके हुए हैं। जो गीता का यह वचन है, यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः। जब व्यक्ति अपनी आत्मा में ही लीन होता है और उसी में तृप्त होता है तो आत्मन्येव च संतुष्टस्य, वो आत्मा में ही संतुष्ट होता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर और कुछ बाकी नहीं रह जाता है करने को। देखिए, कर्मों की अपनी कोई सीमा नहीं है, कितना कर्म करो। सकाम भाव से किए गए कर्म चाहे जितना करते रहो, कर्मों का अंत नहीं हो सकता है। और उन कर्मों से चाहे जितना कर डालो, मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो निष्काम भाव से आत्म भाव में ठहरता है और कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, वो शांति पाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए फिर और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। अपनी आत्मा में संतुष्ट होना, चाहे जितने चीजें मिल जाए, लेकिन चीजों से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से चाहे जितना चीजें मिल जाएं, चीजों से तृप्ति नहीं मिलती है, बल्कि चीजों को त्याग करके आत्मबोध में, आत्मज्ञान में जो ठहरता है, उसको शांति मिलती है।